Hello everyone, welcome you online class. Myself Neha Joshi, I am your maths teacher in Navjyoti Global School पहाड़ पानी. Hope you all are fit and fine at home. तो बच्चों आज मैं आपको क्लास 7th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 14 पढ़ाने जा रही हूँ, जिस चैप्टर का नाम है हमारा एक्सपोनेंट्स एंड पावर. तो एक्सपोनेंट्स का मतलब होता है हमारा, हम इसे कहते हैं घातांक, और पावर्स होती है हमारी घात. जो जिस तरह आपने ये नंबर होता है 5 के ऊपर पे 2, ठीक है. इस तरह हमने इससे पहले चैप्टर में क्लास 6 में या फिर क्लास 7th में स्टार्टिंग में हल्का बहुत एक्सपोनेंट्स के बारे में जाना था, पावर्स के बारे में जाना था. तो इस चैप्टर में हम ये एक्सपोनेंट्स और पावर्स इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे. तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं. तो देखो, we can write a larger number in shortened form using exponents. हम किसी बड़े नंबर को, ठीक है, जैसे हमारे पास 10,000 को हमने क्या लिखा, 10 इंटू 10 इंटू 10 और 10 टू दी पावर 4. हम इसको क्या पढ़ते हैं, 10 टू दी पावर 4. तो इस तरह द शॉर्ट नोटेशन 10 टू दी पावर 4 stands for the product 10. Here 10 is called base and 4 the exponent. तो जो हमारा द नंबर 10 is the 4 is read as the raised to the power of 4. Simplify 4th of 10th power is called the exponential form. तो इस तरह हमारा 10,000 को शॉर्ट फॉर्म में 10 टू द पावर 4 लिखना, 10 की पावर 4 लिखना हमारा क्या कहलाता है, एक्सपोनेंट्स कहलाता है, ठीक है. तो इस तरह इससे रिलेटेड अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो देखो, एक्सरसाइज 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 टू दी पावर 6. तो हमें वैल्यू बतानी है, 2 की पावर 6 बताइए. तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 की पावर 6 आपको वैल्यू बतानी है तो 2 को 6 बार इंटू कर दो. 1 2 3 4 5 6. तो 2 को 6 बार इंटू करो, कितना आ रहा है, 64. तो कितनी आ गई वैल्यू, 64. इसी तरह 9 की पावर 3, 9 इंटू 9 इंटू 9. 11 की पावर 2, 11 इंटू 11. 5 की पावर 4, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5. तो आपको इस तरह इनको मल्टीप्लाई करके इनकी वैल्यू लिखनी है. अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. अब हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, देखो 6 की पावर 1 2 3 4. 6 की पावर 4 जो ये हमने लिखा है, ये क्या हो गया हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है. जैसे ये ऊपर बने थे ये एक्सपोनेंशियल थे, हमने इनकी वैल्यू निकाली, अब नीचे मल्टीप्लाई में दिए, हमें एक्सपोनेंशियल लिखना है. तो इसी तरह आप टी का क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर, बी का बी की पावर 4. अब यहाँ पे देखो 5 है और 7 है, तो एक तो हम 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 3. तो इस तरह आप इसे लिखोगे जहाँ पे हमारे दो दो नंबर दिए. तो यहाँ पे देख सकते हो आप ए सी डी, तो ए की पावर 3, सी की पावर 4 और डी सिंगल. तो नेक्स्ट है अब हमारा एक्सरसाइज 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन. तो अब आपको ये अब बड़े नंबर दिए हैं हमें, ठीक है. अब इन नंबर का एक्सपोनेंशियल लिखना है तो सबसे पहले इनका फैक्टर करो. अब 512 हम इसका फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे. तो क्या आएगा हमारा, 2 से जा रहा है इसमें फैक्टर, तो ये मैं आपको बता देती हूँ. 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, हमारा 2 आ रहा है 9 टाइम्स. तो आप इन सब का फैक्टर करेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि इनमें क्या वैल्यू आ रही. तो इसी तरह देखो, आइडेंटिफाई, हमें बताना है कि कौन बड़ा है, 4 टू दी पावर 3 बड़ा है या फिर 3 टू दी पावर 4 बड़ा है. तो आप इसे कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 की पावर 3 निकालो, मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4 करो, कितना आ रहा है 64. फिर 3 इंटू 4 करो, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 इंटू करके आपका आ रहा है 81. तो कौन बड़ा है, 64 या 81, 81. तो हमारा 3 टू दी पावर 4 क्या हो गया, ग्रेटर देन हो गया. तो आप इस तरह 3 टू दी पावर 4 की ओर एरो करेंगे. तो आप इस तरह पहले से पूरा अच्छे से सॉल्व करोगे. इसी तरह आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में भी करना है. आप पहले 5 टू दी पावर 3 बताओ कितना आ रहा, फिर 3 टू दी पावर 5 बताओ कितना आ रहा.
तो फिर जैसे आप इसे 5 इंटू 5 इंटू 5 लिखो और 3 को 3 इंटू 3 इंटू 5 टाइम्स लिखो, मल्टीप्लाई करो। तो इस तरह आपको इन सारे क्वेश्चन में चेक करना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, एक्सप्रेस द ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ दियर प्राइम फैक्टर्स। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इनकी पावर वो निकालने। पहले तो प्राइम फैक्टर करो, फिर से फैक्टर हमने पढ़ा है इससे पहले, हम आता है इस तरह हम इनके गुणनखंड करेंगे। तो 648 का जब आप गुणनखंड करोगे आपको मिल रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो देखो आपको 2 भी मिल रहा है और 3 भी मिल रहा है, तो आप इसे क्या लिखोगे 2 दी पावर 3 इंटू 3 दी पावर 4। तो इस तरह आपका ये आंसर आएगा। इसी तरह आप 405 का फैक्टर करो, तो 405 के आते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो कितने आ रहे, 3 की पावर 4 और एक 5। तो इस तरह आप इनको लिखोगे। अब नेक्स्ट है हमारा सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई में देखो, तो पहला क्वेश्चन है हमारा 2 इंटू 10 टू दी पावर 3। तो आप क्या करो, 2 को ऐसे लिखो, 10 को 3 टाइम्स लिखो। अब इन सब को मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा 2000। तो इस तरह आपको इन सारे क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करना है। इसी तरह देखो 7 2 टाइम्स है तो 7 इंटू 7, और 2 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, तो 2 इंटू 2। अब इस पूरे को मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आएगा 196। ठीक है, तो अब इस तरह सिंप्लीफाई में आपको इन सबको ऐसे सिंप्लीफाई करना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना अच्छे से आना चाहिए। अब नेक्स्ट हमारा सिंप्लीफाई 7। अब देखो -4 है, तो -4 3 टाइम्स है, तो -4 इंटू -4 इंटू -4, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो आंसर हमारा माइनस में आएगा और क्या आ रहा है -64। तो इस तरह आपको साइन मल्टीप्लाई करना है। अब देखो सेकंड पार्ट हमारा क्या है, सेकंड देखो 3 तो -3, पर 2 कितने टाइम्स है 3, तो -2 इंटू -2 इंटू -2। तो सबसे पहले साइन माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो साइन क्या आएगा हमारा प्लस का। तो इस तरह 3 3 3 24। तो इस तरह आपको इनके सारे क्वेश्चनों में माइनस का ध्यान रखना है। आपको पता है माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। ठीक है, ये मल्टीप्लाई के बता रही हूँ मैं, तो इसमें आप साइन यही सब रखोगे। तो नेक्स्ट है हमारा कंपेयर द फॉलोइंग। अब आपको यहाँ पे कंपेयर करनी है, तो अब हम किस तरह से कंपेयर करेंगे, तो देखो हमारा 2 इंटू 7 है 10 टू दी पावर 12। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं 2.7 इंटू 10 निकाल लेते हैं, तो कितना बचा हमारा 10 टू दी पावर 11 बचा। इसी तरह 1.5 में से 10 निकाल लो, तो कितना बचा 10 टू दी पावर 7 बचा। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना आ रहा हमारा, ये आ रहा हमारा यहाँ पे 27 और यहाँ पे क्या आ रहा 15। अब देखो 27 बड़ा होता है 15, ठीक है 27, तो ये पता। फिर उसके बाद ये देखो कि 10 कहाँ है 11 टाइम्स यहाँ है और 7 टाइम इधर है, कहाँ है ज़्यादा ऊपर है 10 टू दी पावर 11, तो हमारा कौन सा नंबर बड़ा है 27 बड़ा है। तो इसी तरह देखो 4 इंटू 10 टू दी पावर 14 और 3 इंटू 10 टू दी पावर 17। तो अब देखो 4 बड़ा है या 3, 4 बड़ा है, बट 10 टू दी पावर 14 बड़ी है या फिर 17, 17, तो कौन बड़ा है ये बड़ा है, क्योंकि इसकी पावर ज़्यादा है, तो जिसकी पावर ज़्यादा होगी वो हमारा बड़ा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे कुछ लॉ हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में हमारा ये होता है, अगर नीचे पे जो हमारा ये नंबर्स है, जैसे ये 2 टू द पावर 3 और ये भी 2 टू द पावर 3 है,
तो ये जो ऊपर वाली पावर्स हो जाती हैं ये क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती है। तो आपका ये 2 2 का 2 ही आता है और ये 3 3 6 हो, जैसे हमारा ये है 3 to the power 2 इंटू 5 to the power 3। अब देखो ये दोनों क्या है, हमारा अलग अलग है, तो 3 5 जा 15, और साथ में जो ये ऊपर पे हैं ये भी क्या हो जाते हैं, हमारे ऐड हो जाते हैं, नीचे मल्टीप्लाई और ऊपर एडिशन। तो नेक्स्ट आते हैं हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। तो देखो, तो नेक्स्ट में हमारा पहला है 3 इंटू 2 दी पावर 3 इंटू 4 3 to 8 यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई द राइट एंड द आंसर। तो अब इसमें हम एक्सपोनेंट्स का लॉ लगाओ, कह रहा हूँ मल्टीप्लाई करो। तो देखो नीचे क्या है, 3 3 3 3 सेम है, तो 3 का क्या आ गया, 3 आ गया, और ऊपर पावर क्या हो जाएगी, ऐड 2 + 4 + 8, तो कितना आ जाएगा 3 to the power 14। तो इसी तरह नेक्स्ट है हमारा, अब यहाँ पे क्या है, डिवाइड है, 6 की पावर 15 डिवाइड 6 की पावर 10, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 6 6 का 6 आ जाता है, और 15 - 10 डिवाइड में हमारा माइनस हो जाता है, और मल्टीप्लाई में हमारा पावर प्लस हो जाती है। तो ये ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। तो इसी तरह देखो इसका क्या हो जाएगा, a पावर 3 और 2 हो गई ऐड 5, इसका देखो 7x + 2, तो इस तरह पावर लिखोगे, पावर मल्टीप्लाई में क्या हो रही है हमारी ऐड। तो अब देखो ये पहले 5 को सॉल्व करो, 2 3 जा 6, यहाँ पे 2 को 3 से इंटू करो क्योंकि ब्रैकेट लगा है, उसके बाद है हमारा डिवाइड 5 3, अब डिवाइड है तो क्या हो जाएगा 5 5 का 5, पावर क्या हो जाएंगी माइनस, तो 5 की पावर 6 3 आ गई, 6 में से 3 घटा के। तो इसी तरह आप देखो, आप 6th है हमारे पास, 6th में क्या है 2 है और 5 है, तो और ऊपर पावर क्या है 5 5, तो 2 और 5 क्या हो जाएगा हमारा 2 5 जा 10, ऊपर सेम पावर है तो 5 5 का 5 आ जाएगा। तो इसी तरह यहाँ देखो ऊपर सेम पावर है और a और b है, तो क्या आ जाएगा ab पावर ऊपर 4। इसी तरह 3 का देखो यहाँ पे 4, यहाँ पे ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, 4 × 4 = 8 4 3 = 12, 3 की पावर 12। तो इस तरह आपको जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे हमारे डिवाइड है तो पावर क्या होगी माइनस। तो नेक्स्ट आता है हमारा सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल। अब नेक्स्ट में हमें एक्सपोनेंशियल में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हमारा यहाँ पे 4 और 32, सबसे पहले हमें इस 4 के प्राइम फैक्टर करो, कितना आता है 2 × 2, तो 2 to the power 2। इसी तरह 32 के भी फैक्टर करो तो 32 का आता है 2 की पावर 5, तो अब हम लिखेंगे 2 की पावर 3 × 3 की पावर 4 × 2 की पावर 2 अपॉन 3 × 2 की पावर 5। तो इस तरह सब एक्सपोनेंशियल हो गए, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ऊपर देखो, ऊपर हमारा क्या है, ये मल्टीप्लाई में है, तो जैसे 2 है 2 है, 2 2 का 2 आ गया, और 3 और 2 ऐड होके कितना आ गया 5, 2 to the power 5 × 3 की पावर 4, तो ये ऊपर वाला हमारा बन जाता है 2 की पावर 5 × 3 की पावर 4 अपॉन नीचे वाला 3 × 2 की पावर 5। तो अब देखो ऊपर 1 की पावर 5 है हमारी, ठीक है, 1 की पावर 5 है, तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर जो हमारा 2 की पावर 5 है उससे हमारा ये वाला कैंसिल हो रहा, तो ये अगर आप कैंसिल नहीं तो आप देख सकते हैं हम डिवाइड जब कर रहे हैं, ऊपर भी 2 की पावर 5 है, नीचे भी 2 की 5 है, मतलब 2 की पावर 5 डिवाइड 2 की पावर 5 है, तो 2 आ गया, ठीक है, 5 - 5 आ गया तो 0 हो गया कैंसिल। जब मैंने आपसे कहा कि ऊपर 2 की पावर 5 है और नीचे भी क्या हो गया 2 की पावर 5 हो गया, तो ये क्या हो गए हमारे
कैंसिल। अब क्या बचा 3 की पावर 4 और 3, इसका मतलब हुआ 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3, तो इसका मतलब हुआ 3 4 माइनस 1 डिवाइड है ना, तो 3 का 3 4 माइनस 1, तो 3 की पावर 3 आ गया हमारा आंसर। तो इस तरह आपको इसे सॉल्व करना है। आपको ध्यान रखना है आप पहले किस तरह उसे खोल रहे हैं, किस तरह कहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, कहाँ पे एडिशन हो रहा, कहाँ पे सब्ट्रैक्शन। अब जैसे ये है तो ये क्या हो गया 5 2 3 5 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 4 अपॉन 5 की पावर 7, क्योंकि डिवाइड है। अब देखो 5 5 5 6 और 4 10, 5 की पावर 10 अपॉन 5 की पावर 7, तो इसका मतलब हुआ 5 की पावर 10 डिवाइड 5 की पावर 7, तो इसका मतलब क्या हुआ 10 माइनस 7, तो 10 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा 3, तो आंसर क्या आएगा 5 की पावर 3। तो इसी तरह आपको इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करने। जैसे यहाँ पे देखो सब की पावर 0 है, तो 2 इंटू 3 इंटू 4 क्या आ जाएगा आपका 2 3 जा 6 6 4 जा, तो देखो पर इनकी पावर क्या है हमारी 0 है, तो 2 की पावर 0 है, 3 की पावर 0 है, 4 की पावर 0 है, तो ये आ जाएगा हमारा 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 1 जा इसका आंसर हमारा आएगा 1, क्योंकि इनमें हमारा जो पावर है वो ही क्या है हमारी 0 है। तो इसी तरह यहाँ पे पावर 0 है तो 1 प्लस 1 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3। तो इसी तरह आप देख सकते हो यहाँ पे देखो 3 की पावर 0 है, तो 3 की पावर 0 मतलब 1 प्लस 2 की पावर 0 मतलब 1 इंटू क्या है हमारा 5 तो 1, तो देखो 1 प्लस 1 2 इंटू 1 2 1 जा 2, तो इसका आंसर कितना आया हमारा 2। तो जहाँ पे आपको 5 की पावर 0 दी है इसका मतलब होता है 1, या फिर 2 की पावर 0 इसका मतलब 1। अब देखो ये था हमारा 3 की पावर 7, नीचे भी क्या है तो 4 प्लस 3 3 की पावर 7, तो 3 की पावर 7 3 की पावर 7 डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 3 की पावर 0, इसका मतलब क्या हुआ 1, इसको आप कैंसिल करके 0 नहीं, इसका मतलब क्या हुआ 1। तो इस तरह आप इन्हें सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है हमारा ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई यूर आंसर। तो देखो 10 इंटू 10 की पावर 11, 10 10 जो 100, 100 की पावर 11, तो आपको बताना है आपके ट्रू हैं या नहीं है। तो LHS इक्वल टू RHS करो, अगर सही आ रहा है तो सही है। अब देखो ये हमारा लग तो हमें लगने से तो ये सही लग रहा, पर इसे सॉल्व करो 10 वाले को, देखो 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर 11, तो अगर हम इसको इंटू करें, इसमें हम देखें तो 10 10 जा तो नहीं करेंगे क्योंकि दोनों का हमारा सेम है, तो पावर ऐड होती है, तो 10 11 प्लस 1 तो 10 की पावर 12 आ रहा है, और ये क्या है 100 की पावर 11, तो ये हमारा रॉन्ग है। तो इस तरह आप इसे चेक करोगे। अब देखो कौन इसमें बड़ा है, तो इजीली बता सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 करो और 5 इंटू 5, तो 5 5 जा 25, 2 2 जा 4 2 जा 8, ये गलत है। तो इसी तरह देखो ये वाला क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में क्या करें आपका 2 इंटू 3, तो आप 2 इंटू 3 आपका 2 इंटू 3 करके और 6 की पावर 5 आ रहा है, पर अगर आप 2 इंटू 3 इसे करें तो 2 इंटू 2 इंटू खोलेंगे, 2 की पावर इंटू 3 इंटू 3 खोलेंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8 8 3 जा 3 जा 3 3 जा 9 9 8 जा 72, तो ये आ रहा है आपका 72, तो 6 की पावर 5 72 आता है नहीं आता है, तो ये भी गलत है। तो इस तरह आप इनको चेक कर सकते हैं। अब देखो 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 क्या आना चाहिए 1, पर यहाँ पे क्या दे रहा है ये 1000, पर यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हैं 3 की पावर 0 हमारा कितना आता है 1, और 1000 की पावर 0 क्या आ रहा 1, तो 1 यहाँ भी आ रहा 1 यहाँ भी आ रहा, तो हमारा ये सही है। तो इसलिए देखने पे जो हमारे गलत लग रहे हैं अगर आप उनको चेक करें अच्छे से करें सॉल्व, उसमें हम मल्टीप्लाई के रूल लगाएं तो अच्छे से, तो वो हमारे सही हैं। अब है नेक्स्ट हमारा ये आपके प्रोडक्ट को आपको इनको फैक्टर करना है और फिर इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो फैक्टर जैसे पहले आप 108 के फैक्टर निकालो,
ठीक, ऐसी 192 के फैक्टर निकालो और फिर उनका एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखो। नेक्स्ट है सिंप्लीफाई, तो इजी है ये, अभी हम कर चुके हैं। 2 की पावर 5 2 6 इंटू 7 की पावर 3, 8 की पावर 3 इंटू 7। तो आप इसे किस तरह सॉल्व करेंगे? आप देखो, अब 2 है हमारा, 8 है, 8 की पावर 3, पर पहले 8 को भी हमें सॉल्व करना है, 8 को भी मिनिमाइज करो। तो 8 का क्या आ जाएगा हमारा? 2 की पावर 3 इंटू 3, तो 3 3 जा 6, तो ये क्या आ गया? 2 की पावर 6। तो 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 1 हो गया हमारा। तो सॉरी 2 3 3 जा 9, 2 की पावर 9 और 2 की पावर 6, तो 2 की पावर 6 से 2 की पावर 9 को डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 2 5 जा 10, 2 की पावर 10 से आप 2 की पावर 9 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा हमारा? 2 की पावर 1। इसी तरह 7 की पावर 3/7 है, तो डिवाइड मतलब सब्ट्रैक्ट करना है, तो 3 में से फिर से हम 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2, तो 7 की पावर 2। तो हमारा क्या आ गया? 2 और 7 की पावर 2, तो 7 7 जा 49, 49 इंटू 2 98। तो इस तरह आपको इनको, पहले तो जैसे 25 है, सेकंड वाले में 25 और 10 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो। 10 क्या होता है? 5 का होता है, 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। इसी तरह नीचे भी सॉल्व करो, फिर जहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है वहाँ पे सब्ट्रैक्ट करो, जहाँ पे माइनस हो रहा है वहाँ, जहाँ पे प्लस हो रहा है वहाँ पे प्लस करो। नेक्स्ट है अब हमारा एक्सरसाइज 13.3, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको लिखना आता है, बहुत इजी है, हम इससे पहले भी आप 6th क्लास में लिख चुके हो। देखो, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख, तो 2 इंटू क्या करो? 1 1, इस तरह आप 0 लगाओ, ठीक है। तो फिर इस तरह आपकी जो 10 की हमारी कितनी, देखो तो आप यहाँ पर से देख सकते हो, आपको इस तरह, जिस तरह हमारा 4 7 5 6 1 है ना, एग्जाम्पल में आपको एक एग्जाम्पल दिखा रही हूँ। 4 को इंटू करो, 1 2 3 4 0 लगाए, प्लस फिर 7 को 7 के बाद कितने कितने थाउजेंड से, फिर इस तरह 5 को, फिर 6 को, फिर 1 को, फिर उसके बाद इन सबको इस तरह 10 to 4 इंटू 10 to the power 4, 7 इंटू 10 to the power 3, 5 इंटू 10 to the power 2, 6 इंटू 10 to the power 1, और इस तरह से लिखना है। तो आपको सारे क्वेश्चन में ऐसे ही सॉल्व करना है। तो आप देखो, इसमें हम क्या लिखेंगे? 2 इंटू 1 1 2 3 4 5 0 1, फिर प्लस, फिर 7 इंटू 1 2 3 4 0, फिर प्लस 9 इंटू 1 2 3, प्लस 4 इंटू 1 2, प्लस 0 इंटू 10 प्लस 4। अब इस तरह देखो, 2 इंटू 10 को देखो कितने टाइम्स 0, 5 टाइम्स 0, तो 10 to the power 5, इसलिए 7 इंटू 10 to the power 4। तो इस तरह फिर इनको पावर्स के फॉर्म में लिखो, तो आप इनको ईजिली लिख सकते हैं। एग्जाम्पल आपको एक बता चुकी हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनसे हमें नंबर बताना है। अभी तो इस जैसे हमने फर्स्ट को करा तो फर्स्ट से ये बन रहे थे हमारे, अब इन्हीं को उल्टा करना है। तो 8 10 to the power 4, तो 8 हमारा इस तरह आएगा, ठीक है। 8 8000 टाइम आएगा, तो आप इसे 8 8 8 1 2 3 4 8000, प्लस 6 10 की पावर 3 इस तरह, प्लस 0 0 इंटू 100, प्लस 4 इंटू 10, और प्लस 5 का आपका 50। तो इस तरह जब आप इसे खोलेंगे, 10 to the power 1 है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा 1, ठीक है। 5 इंटू 1 5 1 जा 5, तो जब आप इसे लिखेंगे आपका आएगा 6805। तो ये हो गया हमारा नंबर। जिस तरह अभी तक हम इस नंबर से एक्सपेंडेड फॉर्म कर रहे थे, अब एक्सपेंडेड से नंबर बनाने, तो इसी तरह आपका सेकंड में हमारा क्या आ जाएगा? 4 5 3 2, सॉरी 4, ये 5th में है, इसके बाद एक यूनिट गायब है तो यहाँ पे 0 3 2, एक और गायब है 3
3, यहाँ पे भी 0। तो इस तरह इन नंबरों में आपको ध्यान देना है। देखो यहाँ पे 10 टू दी पावर के बाद सीधे 2 वाला है, तो इट मीन्स जो 3 वाला टर्म था वो 0 और 2 के बाद 1। तो इस तरह आप इसे चेक करेंगे तो हमारे यहाँ पे भी बीच में एक और टर्म्स, यहाँ पे आपका 3 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 0, फिर 5। तो ये आपका इस तरह आंसर आएगा। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आपको इन नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, तो आप क्या लिखोगे 5 × 10, ये जितने भी हमारे 1000 है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5, तो 5 × 10 टू दी पावर 7। तो ये आपका हो गया एक्सटेंडेड फॉर्म। तो इसी तरह आप इसको क्या लिखोगे 7 × 10 टू दी पावर 7, 1 2 3 4 5 6, 10 टू दी पावर 6। इसी तरह आप 39878 को आप क्या लिखोगे, आप 390,878 × 10 टू दी पावर आप लिख सकते हैं इसे। आप पहले तो इसमें 1000 से पॉइंट लगवा लीजिए, ठीक है। पहले इसमें हम इसको क्या लिखेंगे 3.90878 × 1 2 3 4, 1 2 3 4। उसके बाद हम क्या करेंगे इसे 5 टाइम्स आएगा, 1 2 3 4 5, तो फिर 3.9087 × 10 टू दी पावर 5। तो जैसे पॉइंट वाले केस लिखने में इजी रहते हैं, तो इस तरह इस पॉइंट को आप यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, यहाँ से भी इस पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, तो इस तरह आप इनमें 10 टू दी पावर के रूप में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है ये हमें जितने भी स्टेटमेंट दिए, ठीक है, इन सभी स्टेटमेंट में आपने इन स्टेटमेंट को एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखना है। तो जो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज इतना दिया है, अब इसको हम एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो इसे, आप इसे लिख सकते हो 384 × 10 टू दी पावर 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह आप 384 × 10 टू दी पावर 6 लिख सकते हैं। इसी तरह स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इसको भी हमने एक्सपोनेंशियल में लिखना है, तो 3 × 10 टू दी पावर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 टू दी पावर 8। तो इसी तरह आप इन सारे क्वेश्चंस में, अब जैसे ये है तो 1 2 7 5 6 × 10 टू दी पावर 3। तो इसी तरह आप इसको भी 10 पावर में, इसमें भी 10 टू दी पावर 1 × जितने टाइम्स 0 है, तो सेम इसी तरह इन सारे में आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने हैं।